स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया के तरफ से जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 उतारा गया है उसका आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 लेकर हम आए हैं और 5 तक अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। इस टेस्ट में आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 का पूरे 100 क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे टेस्ट सीरीज। चलिए यहाँ पे आइए। पहला क्वेश्चन मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन इसमें मैथ्स का दिया गया है, उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके अपना देख लीजिएगा। और मैथ्स का जो सॉल्यूशन है उसका मैं पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए पहला क्वेश्चन जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1800 रुपये। दूसरा जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 ml। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18,500 रुपये। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 30 किलोमीटर। और पांचवा नंबर जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा 110 मीटर। चलिए अब जीके में आते हैं। ठीक है, छठा नंबर में आइए। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छठा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुनीत शर्मा को। और वीके यादव का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, पहले वीके यादव थे, उसके बाद सुनीत शर्मा ने इनका स्थान लिया है। सातवां नंबर में आइए। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी राजकमल झा। श्री राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें $5,000 की राशि दी जाएगी। 8 नंबर में आइए, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आठवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 131वां। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर नाइजर है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोरा विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। और इसमें निवेश की अनुमानित जो लागत है वो 3,000 करोड़ है। और ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 10वां ये पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो 10वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा। तिब्बती धर्म गुरु इन्हें कहा जाता है। 11 नंबर में ये भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया? तो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजगीर में, जो कि 6 फुट चौड़ा और 85 फुट लंबा बनाया गया है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वाईफाई सुविधा से। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में। 13 बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 13 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 14 नंबर में आइए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। और कौन सा कंपनी के द्वारा? तो ये है मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। 15 नंबर में ये फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो ये 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेहान दारूवाला। 16 में आइए, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मई को।
और वर्ष 2020 में जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में जो मई 2020 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया है, उसका जो थीम था वो थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और वहीं पे 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में 17 बुरा वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 17 के यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस ग्लिक को। 18 नंबर में आइए एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में। और ये 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 को इसमें किया जाएगा। 19 नंबर में आइए संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो 19 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 75 वर्ष। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में 21 बोरा विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 21 के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। विश्व आर्थिक मंच ने अपने वर्ष 2021 की विशेष वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो पहले ल्यूसनबर्गेनस्टॉक में 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था, जिसको रद्द करके फिर सिंगापुर में नया बैठक लेने का इन्होंने निर्णय लिया है। 22 नंबर में आइए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेक का यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाईलाइट था ये। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका के साथ। 23 नंबर में आइए हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा वी शांता, ठीक है, डॉक्टर वी शांता। तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा के क्षेत्र से, और ये थे अनुभव ऑन्कोलॉजिस्ट थे। 24 नंबर में ये बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जमुई। जमुई का कौन सा है वो पक्षी विहार? तो नागी नकटी पक्षी विहार जमुई में स्थित है। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आइए 25 बोरा S-400 क्या है? तो ये एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है रूस निर्मित, ठीक है। रूस निर्मित S-400 एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। 26 नंबर में आइए 26 बोरा US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाओमी ओसाका ने। और US ओपन में हार्ड कोर्ट होता है, इसमें पुरुष एकल विजेता जो है वो डोमिनिक थिएम है और महिला एकल विजेता है वो नाओमी ओसाका है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब की अध्यक्षता में, ठीक है। वर्चुअल ये हुआ था सम्मेलन। और वहीं पे अगर बात करें 16वां जो था 2021 वो इटली में होगा, और 17वां सम्मेलन जो था 2022 में वो इंडोनेशिया में होगा, और 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में आयोजन किया जाएगा। 28 नंबर में आइए सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये हो गया है 28 का ऑप्शन डी केरल। 29 नंबर में ये किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक। 30 नंबर बोरा भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो 30 का ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में
31 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा H2S, ऑप्शन डी जो है। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिक के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। HF, H2O, NH3 एवं HCN में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि H2S, HCl आदि में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान नहीं होता है। 32 में है कि लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है। तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट को, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। इसे ही लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो होता है मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही में किया जाता है। नेक्स्ट आइए 33 में निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो 33 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। 34 में आइए ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है गन मेटल मिश्र धातु के अव्यय हैं। तो 35 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा, जिंक और टीन के। 36 नंबर बोल रहा है किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। तो 36 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से। 37 नंबर में आइए यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो यूरोपा जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। देखिए बृहस्पति के अन्य उपग्रह हैं गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और अल्मिथिया जो है ये सब बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर में। 38 बोल रहा है शरद विषुव की स्थिति कब होती है। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति को सर्वत्र दिन और सर्वत्र रात की अवधि बराबर होती है और दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव की स्थिति, 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। 39 नंबर बोल रहा है म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस में। म्याना, माउंट ताल एवं माउंट पिंटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। 40 नंबर में 40 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है ये 41 में ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ देता है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। 42 नंबर में है। 42 में आइए 42 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अलास्का की धारा जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी जो सभी ऑप्शन में दिया गया है ये सभी ठंडी जलधारा है अलास्का। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा आयोसीवो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुविन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओखाटस्क धारा आदि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि एल्निनो धारा, अलास्का धारा, सुषमा धारा, क्यूरोसिवो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और न्यू साउथ वेल्स धारा ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। 43 नंबर में ये भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 43 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा से। और ये कितना है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। और यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। 44 नंबर में आइए 44 बोरा भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी केप कोमरिन। केप कोमरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। 46 नंबर में आइए निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार के साथ। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। 46 नंबर में आइए 46 बोल रहा है
कि मूलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। मूलिंगला, मानाला एवं नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। 47 नंबर बोरा टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगन, रिहंद ये सब यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। 48 नंबर में आइए, बोरा दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा, कपिल धारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। 49 नंबर आइए, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गाय की ये नस्ल है। गिर, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, कॉकरेज, थारपक्कर, मालवी, नागौरी, जर्सी, देवनी, पोवार, निमाड़ी ये सब जो हैं गाय की प्रमुख नस्लें हैं। 50 नंबर में ये निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटाइट का। 51 नंबर में ये भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 52 में ये शक्ति का बीमा क्या है? तो ये बहुत बार करवा चुका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ML²T-3। 53 में आइए, 53 बोरा ध्वनि का तारतम्य निर्भर किस पे करता है? तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। 54 नंबर में ये वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 54 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। 55 में बोरा प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो 55 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बैगनी का, और लाल का सबसे बाहरी की ओर होता है। 56 में आइए, 56 बोरा निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। दृश्य प्रकाश तरंगे, पैराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं गामा तरंगे आदि ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। 57 नंबर में यह दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन ने। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोरा संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 58 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए केवल राज्य। 59 में संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 60 नंबर में संसदीय प्रणाली में शून्य काल किसकी देन है? तो 60 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की, जो कि और भारत की देन है जो कि 1962 से यह जारी है। और शून्य काल में क्या होता है कि संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, और शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। 61 में ये तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो 61 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1970 ईस्वी में। 62 नंबर में आइए, 62 बोरा निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो 62 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा, अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। 63 नंबर में ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में। 64 नंबर में आइए, 64 बोल रहा है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि के अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो 60 दिन हो जाएगा। 65 में आइए, 65 बोरा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो 65 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट आइए 66 में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो 66 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा।
67 में भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो 67 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2005-6 में। 68 में आइए, 68 बोरा निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, ये खुशहाली जो है ये इसमें शामिल नहीं है। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन निर्वाह स्तर। 69 में ये अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो 69 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। 70 नंबर में आइए, 70 नंबर बोल रहा है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह, जिसमें 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 71 में ये स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 71 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता के 1906 के अधिवेशन में। नेक्स्ट है ये 72 नंबर में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में बोरा त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 73 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। 74 नंबर में ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो 74 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद से। देखिए शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। 75 नंबर में ये कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमदेव। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, 76 बोल रहा है कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो 76 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा स्थल पर घग्गर नदी के किनारे स्थित था। वहीं चहुंदड़ो सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। 77 में ये उदयन किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है 78 में गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। 79 है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में, और लाहौर से ही वो अपने शासन चलाते थे। 80 नंबर में ये दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो 80 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। बलबन ने दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया और अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में, 81 बोल रहा है तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इसकी रचना की गई। 82 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 82 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 ईस्वी में। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं कि घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। 83 में ये खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ और इस युद्ध में साहू की जीत हुई थी। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 84 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। 85 में ये सरसों किस कुल का पौधा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरा मूल का। सरसों, मूली, सरजम ये सब जो है क्रूसीफेरा कुल के पौधे हैं। 86 नंबर में ये क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो 86 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। 87 में ये त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच। नेक्स्ट है ये 88 में, 88 बोरा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण रखता है। 89 में ये पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
और इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, 90 बोरा किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का तथा राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। 91 नंबर में आइए, 91 बोल रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। 92 नंबर में आइए, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट आइए 93 में, 93 बोरा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। यह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। 94 नंबर में यह सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 94 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कोस्टा रिका का। 95 नंबर में यह दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है। तो 95 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। दंपा एवं थोरांटलांग वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, 96 बोरा भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति को कब लागू किया? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। इसमें 1988 में संशोधन भी किया गया। 97 में आइए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। 98 नंबर बोल रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 98 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में, सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सत्रिया नृत्य पूर्वोत्तर भारत के असम में प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह संगीत और नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा फॉल्केटिंग। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।